आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में हेमंत सरकार को योजनाओं का किया बखान। राज्यपाल रमेश बैस के अभिभाषण के साथ ही झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया। अभिभाषण से पहले राज्यपाल रमेश बैस को विधानसभा परिसर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और हेमंत सोरेन सरकार ने उनका स्वागत किया। अपने अभिभाषण में राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि राज्य सरकार कई जनोपयोगी योजनाएं चला रही है, किसानों के लिए कई योजनाएं लाई गई है, 48 घंटे के अंदर धान खरीदा जा रहा है, सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। खाद्य सुरक्षा योजना की चर्चा करते हुए राज्यपाल ने कहा है कि गरीबों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। गरीबों को साल में 2 बार अनुदानित दर पर धोती साड़ी दी जा रही है। 2 पहिया वाहन के लिए प्रति माह 10 लीटर पेट्रोल पर 25 रुपए की सब्सिडी देने की योजना सरकार ने शुरू की है। वहीं राज्य के युवा खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू। राज्यपाल ने कहा सरकार युवाओं को दे रही रोजगार। शुक्रवार से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। पहले दिन सदन में राज्यपाल रमेश बैस का अभिभाषण हुआ। उन्होंने सदन में कहा कि झारखंड सरकार नीतियों में सुधार कर रही है। नए झारखंड के लिए सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है। 2 साल में राज्य की रैंकिंग में सुधार हुआ है। किसानों की जिंदगी बदले, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास सरकार का लक्ष्य है। सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। किसानों को बोनस का भुगतान किया गया है। फसल उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य है। सरकार बेरोजगार युवाओं को रोजगार दे रही है। प्रशिक्षण दिया जा रहा है। त्वरित औद्योगिक विकास के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाया गया है। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेएसएससी ने उत्पाद सिपाही के 583 पदों के लिए निकाली वैकेंसी। आज से कर सकेंगे आवेदन, ऐसा होगा चयन। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। 583 पदों के लिए 25 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन जमा होगा। 26 मार्च की मध्य रात्रि तक आवेदन जमा हो सकेंगे। प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार परीक्षा शुल्क का भुगतान 29 मार्च की मध्य रात्रि तक किया जा सकेगा। वहीं फोटो और हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए 1 अप्रैल की मध्य रात्रि तक लिंक उपलब्ध रहेगा। 2 अप्रैल से लेकर 4 अप्रैल की मध्य रात्रि तक आवेदन पत्र में संशोधन के लिए लिंक उपलब्ध रहेगा। अभ्यर्थियों के न्यूनतम व अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2021 तय की गई है। परीक्षा शुल्क 100 रुपए रखा गया है। झारखंड राज्य के SC व ST अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपए रहेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची रिम्स के नेत्र विभाग में MS डिग्री की मान्यता पर खतरा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा झारखंड की राजधानी रांची में रिम्स के नेत्र विभाग में शिक्षकों की कमी के कारण मास्टर ऑफ सर्जरी डिग्री यानी MS की मान्यता पर खतरा मंडरा रहा है। विभाग में मानक के अनुरूप शिक्षक व अन्य संस्थान नहीं रहने से अगले वर्ष MS के लिए यहाँ नामांकन बंद हो सकता है। साथ ही रिम्स परिसर में बन रहे रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थाल्मोलॉजी विभाग में भी शिक्षकों की कमी बनी रहेगी। नेशनल मेडिकल काउंसिल की टीम इसी सत्र में विभाग का दौरा कर मानकों के अनुरूप विभाग के संसाधनों का अध्ययन करेगी। मानक पूरे नहीं होने पर NMC मान्यता रद्द करने की कार्रवाई कर सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जामताड़ा नाव हादसा। धनबाद जिला प्रशासन के साथ बनाई गई संयुक्त टीम, 18 घंटे बाद भी नहीं मिला कोई सुराग। जामताड़ा के बराकर नदी में नाव पलटने से करीब 20 से 25 लोग लापता हो गए थे, जिनकी खोजबीन के लिए जामताड़ा उपायुक्त फैजल अहमद के नेतृत्व में जामताड़ा व धनबाद जिला प्रशासन की एक संयुक्त टीम बनाई गई है। इस टीम में जामताड़ा के SP, निरसा के DSPO, जामताड़ा SDPO सहित अन्य शामिल है। रात को ही NDRF की टीम देवघर के वीरगांव श्यामपुर घाट पहुंचकर लापता लोगों का खोजबीन प्रारंभ किया। हालांकि रात में बारिश के कारण ज्यादा देर तक खोजबीन सुचारू रूप से नहीं हो सकी, जिसके बाद सुबह दोबारा से जिला प्रशासन, DVC मैथन एवं NDRF की टीम 20 बोट एवं नाव से पुराने नदी में लापता लोगों की खोजबीन करने में लगे हुए हैं। इसके लिए स्थानीय नाव चालकों, मत्स्य पालकों का भी सहयोग लिया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में सरकार खोलेगी 7 GNM और 7 ANM स्कूल। झारखंड में नर्सिंग की पढ़ाई के लिए पहले ही सरकार ने नर्सिंग स्कूल खोल रखे हैं, जिसके अंतर्गत ANM और GNM स्कूल चल रहे हैं। यहाँ से पढ़ाई के बाद स्टूडेंट कई बड़े अस्पताल में अपनी सेवा दे रहे हैं। अब झारखंड सरकार राज्य में 7 GNM और 5 ANM कॉलेज खोलने की तैयारी में है, जिसकी मंजूरी भारत सरकार ने दे दी है। इसके बाद नर्सिंग की पढ़ाई के इच्छुक स्टूडेंट के लिए पहले से ज्यादा ऑप्शन होंगे। वहीं
उन्हें नर्सिंग की पढ़ाई के लिए अब प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजों की दौड़ नहीं लगानी होगी। इतना ही नहीं, भारी भरकम फीस से भी छुटकारा मिल जाएगा। बताते चले कि सरकार ने इस प्रस्ताव को बजट में शामिल कर लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रूस यूक्रेन युद्ध से चिंता में आए सीएम हेमंत सोरेन, केंद्र सरकार से की ये मांग। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वह युद्ध ग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय विद्यार्थियों एवं अन्य व्यक्तियों की सहायता करें। सीएम ने ट्विटर पर बताया कि केंद्र सरकार देश से पढ़ाई अथवा काम करने यूक्रेन गए अन्य व्यक्तियों की सहायता करें। इससे पहले प्रदेश के अनेक व्यक्तियों ने ट्वीट कर सीएम से अपने बच्चों तथा सगे संबंधियों को यूक्रेन से वापस लाने की सहायता मांगी थी। वहीं ऐसी ही एक घटना में गोड्डा के विश्वनाथ दास ने सीएम को लिखा, मैं गोड्डा का रहने वाला विश्वनाथ दास हूं तथा मेरा बेटा आदित्य राज यूक्रेन के एक यूनिवर्सिटी में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। उसे कृपया जल्द वापस लाने का प्रबंध कराइए। बाद में ऐसे अनेक ट्वीट तथा अनुरोध सीएम को प्राप्त हो रहे हैं, जिस पर सीएम ने संज्ञान लिया तथा विदेश मंत्रालय एवं अन्य संबंध अफसरों से विद्यार्थियों तथा अन्य लोगों की सहायता की अपील की। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रुपेश पांडे और वर्षा की मौत को लेकर बजरंग दल का गुमला में बंदी असरदार। जानिए क्या है मामला। झारखंड के गुमला में हर्षा और रुपेश कुमार पांडे की मौत को लेकर बजरंग दल द्वारा किए गए बंदी असरदार रहा। गुमला में वाहनों का परिचालन पूरी तरह से ठप रहा। वहीं दूसरे राज्यों से आने वाली बसें गुमला पहुंचते ही रोक दी गई। इससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके अलावे लोगों को गंतव्य तक पहुंचने के लिए ऑटो का सहारा लेना पड़ा। प्राप्त जानकारी के अनुसार ऑटो चालक मुंह मांगी कीमत वसूलते दिखे। वहीं गुमला से भी चलने वाली बसों के पहिए थमे रहे। बसों के परिचालन पूर्ण रूप से बंद रहा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुमला के इन 3 हार्डकोर माओवादियों की संपत्ति होगी जब्त। पुलिस ने शुरू की तैयारी, संपत्ति का हो रहा आकलन। गुमला जिले में पिछले कई वर्षों से सक्रिय 3 हार्डकोर इनामी माओवादी की चल अचल संपत्ति जब्त की जाएगी। इसकी कवायद गुमला पुलिस ने शुरू कर दी है। माओवादी लाजिम अंसारी, रंथू उराव और खुदी मुंडा की संपत्ति का आकलन किया जा रहा है। लाजिम अंसारी गुमला थाना क्षेत्र के पंसो जबकि रंथू उराव कुल्ही का निवासी है। तीसरा माओवादी खुदी मुंडा भरनो इलाके के बटकुरी गांव का है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पंचायत चुनाव को लेकर हेमंत सरकार का बड़ा फैसला, इस महीने में डाले जा सकते हैं वोट। झारखंड सरकार के कैबिनेट ने गुरुवार को राज्य में पंचायत चुनाव कराने की प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा जाएगा और इसकी तिथियों की घोषणा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को लिखा जाएगा। कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि मैट्रिक की परीक्षा के बाद अप्रैल मध्य में चुनाव कराए जा सकते हैं। तिथियां राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। आयोग को चुनाव की तैयारी का निर्देश पहले से ही दे दिया जा चुका है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड मॉडल विद्यालयों को बनाया जाएगा और ज्यादा स्मार्ट, कुछ इस तरह होगा निर्माण। झारखंड सरकार ने राज्य में बनाए जा रहे 325 मॉडल विद्यालयों में अब आईसीटी प्रयोगशाला एवं स्मार्ट कक्षाएं बनाने का भी फैसला किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि झारखंड राज्य के अंतर्गत मॉडल विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण एवं उनमें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की प्रयोगशाला तथा स्मार्ट कक्षाओं की स्वीकृति दी गई। उल्लेखनीय है कि झारखंड के सभी 24 जिलों में बन रहे जिला स्तरीय मॉडल स्कूल इस वर्ष जुलाई से मूर्त रूप लेने लगेंगे और इसकी निर्माण दिसंबर 2022 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में अब ऑफलाइन भी बन सकेगा जाति प्रमाण पत्र। झारखंड में जाति प्रमाण पत्र अब ऑफलाइन भी बन सकेगा। कार्मिक विभाग ने इसकी सहमति प्रदान कर दी है। कार्मिक सचिव वंदना डाडेल ने इस आशय का निर्देश सभी जिलों को जारी कर दिया है। निर्देश में स्पष्ट कहा गया है कि जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन निर्गत करने की निर्णय से अवगत कराते हुए सभी विभागों, प्रमंडल आयुक्त, उपायुक्त, जेपीएससी, राज्य कर्मचारी चयन आयोग व परीक्षा नियंत्रक झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद रांची को पत्र लिखा है। बता दें कि झारखंड में 25 फरवरी 2019 से राज्य में जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी करने का प्रावधान किया गया है, लेकिन यह देखा जा रहा है कि ऑनलाइन प्रमाण पत्र जारी करने में कई समस्या कठिनाई आ रही है।
दूर दराज क्षेत्रों में पावर कट, लिंक फेल आदि की लगातार समस्या आ रही है। आवेदकों को एक ही काम के लिए कई बार प्रज्ञा केंद्र या कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है। आवेदन जमा करने के साथ साथ निर्गत करने में भी कई बार दिक्कत होती है, जिसके फलस्वरूप जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन निर्गत करने का मामला भारत सरकार के समक्ष विचाराधीन था।